अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड में मौजूद फकर में खुशामदीद। अटक से इस्लामाबाद तक तमाम रास्ते खोल दिए गए, यानी अब सुप्रीम कोर्ट जाने और इमरान खान जाने, क्योंकि असल इम्तहान अब सुप्रीम कोर्ट का है एक तरफ, और दूसरी जानिब असल इम्तहान है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। क्योंकि नवाज शरीफ ने न सिर्फ अपना फैसला ले लिया है बल्कि जिम्मेदारान को अपने फैसले से आगाह भी कर दिया है, जबकि इमरान खान साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की स्याही को खुश्क भी नहीं होने दिया, और उस फैसले को है तो नामुनासिब लफ्ज़ लेकिन मबनी बर हकीकत है कि उन्होंने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जूते की नोक पर रखा, और जूते की नोक पर रखते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट जो जगह हमारे लिए मुख्तस की थी, यानी H9 पार्क, हमने वहां पर नहीं जाना और हमने पहुंचना है डी चौक। और अब डी चौक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हो रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद में मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जहां पर ब्लू एरिया से लेकर 0 पॉइंट तक जो तमाम मुकामात हैं, जो ग्रीन एरियाज हैं, जो दरख्त लगे हुए थे, उनको आग लगा दी गई है। इस्लामाबाद इस वक्त आग से जल रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रूम जल रहा था और नीरू चैन की बांसुरी बजा रहा था। मुझे भी लग रहा है ऐसे ही कुछ मनाज़र हैं इस्लामाबाद के, और शायद इस्लामाबाद के मकीनों ने किसी कोई ऐसा गुनाह किया है कि उनको हर वक्त जब भी इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं होंगे उन्हें लॉन्ग मार्च और धरनों का सामना ही करना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये आग अब किस किस के दामन को अपनी लपेट में लेगी, क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ स्टेक पर लग चुका है। इस वक्त रात के 9 बजे हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं, और रात 10:30 बजे हुकूमत और अपोजिशन के चीफ कमिश्नर ऑफिस के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसकी मुझे कामयाबी के इम्कानात नजर नहीं आ रहे। क्योंकि इमरान खान साहब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे तो उस कमेटी की क्या वैल्यू, क्या औकात रह जाएगी जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे, क्योंकि उन्होंने तो फैसला सुना दिया डी चौक का। अब वो डी चौक जाएंगे और सूरत हाल में जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें ना सिर्फ इजाफा होगा बल्कि सियासी कशीदगी भी बढ़ने लगेगी, और ऐसी सूरत हाल में जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पर फिक्स नहीं होती। क्योंकि जब जब हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आज उन्होंने किसी को भी इस्लामाबाद की हदूद में उस वक्त तक दाखिल नहीं होने दिया जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आया था। कोई बंदा लाहौर का दरियाए रावी क्रॉस नहीं कर सका था, और ये हुकूमत ने इनफैक्ट अपनी रिट और अपनी अहलियत को साबित किया था कि जनाब अगर हुकूमत चाहे, अगर रियासत चाहे तो किसी का भी रास्ता रोक सकती है, और रियासत ने अपने इस फर्ज को अदा किया। लिहाजा जो जिम्मेदारी है इस वक्त मेरी नज़र में वो ना शहबाज शरीफ पर है ना राना सनाउल्लाह पर है, इस वक्त जिम्मेदारी आ जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। और इस वजह से कि उन्होंने इमरान खान साहब के लिए आज जो रियायतें दी है, जिस तरह उनके हक में फैसला दिया है, वो फैसले की पासदारी कराना भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और क्या आज रात 10:30 बजे जब चीफ कमिश्नर ऑफिस में मुज़ाकरात होंगे, या इस वक्त जो इस्लामाबाद में ब्लू एरिया के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि आग लगी हुई है, उसके मनाजर भी आपने स्क्रीन पर देखे हैं, तो क्या इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट आज रात 12 बजे बिल्कुल उसी तरीके से खुलेगी जैसे पहले खुली थी? क्योंकि आज उससे ज्यादा जरूरत है, मेरी नजर में आज उससे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब H9 पार्क की जगह से डेविएट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उनके रास्ते में रुकावट बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खड़ा होना चाहिए और इमरान खान साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करनी चाहिए। और देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ये कार्रवाई आज रात करेगी या कल सुबह 9:30 बजे करेगी, क्योंकि सुबह 9:30 बजे तक उन्होंने अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको मौखर किया था। और देखना यह है कि आज क्या होने जा रहा है। इस वक्त की जो हालात है उसके मुताबिक लाहौर के अंदर जो लिबर्टी चौक है वहां पर इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि जनाब लोग वहां पे इकट्ठे हों और एहतजाज करें। इसी तरीके से कराची के अंदर नुमाइश के मुकाम के ऊपर एक धरना जारी है और वहां पर खासी हंगामा रही हुई है, वहां पर भी रबर बुलेट्स चले हैं, वहां पर भी पथराव हुआ है, वहां पर भी आंसू गैस की शेलिंग हुई है, वहां पर भी पुलिस पर हमले किए गए हैं, पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन पर अटैक किया गया है, और इसी दौरान पुलिस की गाड़ियों को भी नजरे आतिश किया गया है। यानी ये है वो इस वक्त की सूरत हाल जो हमें नजर आ रही है कि एक जानिब इस्लामाबाद ऑन फायर है, दूसरी जानिब कराची के अंदर भी जो मनाजर हैं वो कुछ ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। क्या इस सूरत हाल में ये बात सोची जा सकती है कि इमरान खान साहब का धरना पुरअमन होगा? और ये वही इमरान खान साहब हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीख चीख कर इस बात के इज़हार कर रहे थे कि मुझे कोई बताए
کہ میں نے آج تک کوئی فیصلہ توڑا ہے, میں نے آج تک کوئی قانون توڑا ہے. عمران خان صاحب کل اس پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کر رہے تھے, اور آج جب وہ خود اس فیصلے کو انڈو کر رہے ہیں, اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں, تو کس طریقے سے ان کی اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ جناب کچھ نہیں ہوگا. اگر اس وقت کوئی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے تو میرے خیال میں وہ حکومت ہے, اور حکومت کی طرف سے جو نواز شریف صاحب کی طرف سے جو فیصلہ ہے, میرا خیال ہے کہ وہ مبنی بر حقیقت ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے, ان کو جانے دینا چاہیے. یہ جس ایکسٹینٹ تک جانا چاہتے ہیں جانے دینا چاہیے. اب حکومت کو, اب ریاستی اداروں کو ان کے راستے میں, خاص طور پر پولیس کو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اصل میں یہ جو فتنہ فساد ہے اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں, اور اس فتنہ اور فساد کو بڑھاوا دینے والے کون کون سے عناصر ہیں. سب ایک ایک کر کے بے نقاب ہو رہے ہیں, آپ کی اور میری نظروں کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں. صرف دیکھنے کی ضرورت ہے, اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو عمران خان صاحب آج اٹک کا پل کراس نہیں کر سکتے تھے. یہ بات میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان صاحب آج اٹک کا پل کراس کر کے پنجاب کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے تھے, اور آج رات انہوں نے وہیں سے یو ٹرن مارنا تھا اور پہنچ جانا تھا چیف منسٹر ہاؤس خیبر پختونخوا میں, اور وہاں پر جا کر انہوں نے رات گزار دی تھی, اور صبح انہوں نے سوچنا تھا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. لیکن اب چونکہ ان کے حوصلے بڑھ چکے ہیں, اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل بھی کیا ہے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور صبح کے لیے کال ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کے لیے, تمام لیڈران کے لیے کہ بھائی ہوں گلیاں ہو گیا سنیاں وچ مرزا یار نے پھرنا ہے, نکل پو کرو نکل پو تے بساں چ بیٹھو تے پہنچو اسلام آباد. یہ والا جو میسج ہے یہ ہو گیا ہے کنوے, اور اب صبح تک جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ نئے جذبے کے ساتھ, نئے ولولے کے ساتھ, نئی آشیرواد کے ساتھ, نئی تھپکی کے ساتھ نکلنے لگی ہے اسلام آباد کی طرف. اور اب آگے اسلام آباد میں کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں تو ابھی کچھ قبل از وقت قرار نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ ابھی تو ان کا پلان ہے کہ ہم نے اسلام آباد آنا ہے اور اسلام آباد میں بیٹھنا ہے, اور اس وقت تک اسلام آباد میں بیٹھنا ہے جب تک الیکشنز کی تاریخ نہیں دی جا سکے گی. آج امپورٹنٹ دن تھا اس وجہ سے کہ آج سارا دن بہت زیادہ ایکٹیویٹیز رہی, لیکن اس امپورٹنٹ دن میں ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے جو پاکستان کے میڈیا نے بھی اور سوشل میڈیا نے میں نے بھی اس کو نظر انداز کیا, اور وہ ہے کشمیری حریت پسند یاسین ملک صاحب کو دی جانے والی سزا. جہاں پر انڈین جو اتھارٹیز ہیں, انڈین عدالتیں ہیں, انہوں نے محترم یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا دے دی ہے, اور اسی طریقے سے مختلف الزامات کے تحت ان کو 10 سال کی قید اور دی ہے, اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ دیا ہے, عائد کیا ہے. اور جو آزادی, حقیقی آزادی اگر کسی نے دیکھنی ہے نا, حقیقی آزادی کی جدوجہد, تو وہ کشمیر کے اندر دیکھیں. اگر کسی نے حقیقی آزادی کی جدوجہد کرنے والے کو دیکھنا ہے تو وہ یاسین ملک کو دیکھیں, جو اکیلا تنہا اس وقت بھارتی مظالم کے سامنے, بھارتی عدالتوں کے سامنے تن کے کھڑا ہے, جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یو ٹرن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ چاہتا تو آج وہ انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا, مرات لے رہا ہوتا, کاروبار چلا رہا ہوتا, اور بڑے سکون سے زندگی گزار رہا ہوتا. لیکن انہوں نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے تاریخ کے اندر زندہ ہونے کا, تاریخ کے اندر زندہ رہنے کا جو فیصلہ کیا, جو عزم کیا, آج پوری دنیا یاسین ملک صاحب کے ساتھ سولیڈیرٹی منا رہی ہے. سیلیوٹ ٹو یو یاسین ملک صاحب. اور پاکستان کی اور پاکستان کے تمام عوام کی تمام تر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور کاش پاکستان میں بھی حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کرنے والوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اداروں کے ساتھ ٹکرانے سے, فیصلوں کو ہوا میں اڑا دینے سے, لوگوں کو آگ میں جھونک دینے سے, درختوں کو آگ لگا دینے سے حقیقی آزادی نہیں ملتی. حقیقی آزادی الزامات کے سائے تلے نہیں ملتی. حقیقی آزادی جھوٹ بولنے, دروغ کرنے, دشنام سے نہیں ملتی. حقیقی آزادی لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے نہیں ملتی. حقیقی آزادی صرف مسند اقتدار پر بیٹھنے سے نہیں ملتی. حقیقی آزادی کے لیے انسان کو بہت آگے بڑھ کر اپنے آپ کو فراموش کر کے, اپنی ذات کی نفی کر کے, اپنے مفادات کی نفی کر کے جد و جہد کرنے سے ہی حقیقی آزادی ملتی ہے. کاش ہمارے رہنما اس بات کو سمجھ لے, اور جس دن
पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया और पाकिस्तान का यूथ इस बात को समझ लेगा कि हमें हकीकी आज़ादी इनफैक्ट यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है। हमने इल्म के मैदान में हकीकी आज़ादी लेनी है, हमें टेक्नोलॉजी के मैदान में हकीकी आज़ादी लेनी है, हमें किसी भी जलसे जुलूस का ईंधन बनकर हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिलती। सियासत करनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के अवाम का सियासी शऊर किसी भी मुल्क के अवाम के सियासी शऊर की निस्बत बहुत ज़्यादा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस सियासी शऊर को सही जगह पर सही मानों में पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो सबसे भी उसके कुछ फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, अदरवाइज सूरत हाल मुख्तलिफ है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर जिस तरह मैंने भी आपसे जिक्र किया, जो इस वक्त इस्लामाबाद की है, हुकूमत की तरफ से राब्ता किया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ और नवाज शरीफ साहब को इस सूरत हाल से आगाह किया गया। उनको बताया गया कि जनाब हमने सारे दिन के अंदर ये एक्टिविटीज़ की थी, रोक लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ कर लिया। दिन के अंदर किसी भी जगह पर हमने पीटीआई के लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो अब हमारी अगली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने जो राब्ता करने वाले जिम्मेदारान थे उनको इस बारे में आगाह किया कि जनाब अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट जाने और इमरान खान जाने, अब जो फैसला है वो अब सुप्रीम कोर्ट को ही करने देना चाहिए। और असल इम्तहान आ गया है एक जानिब सुप्रीम कोर्ट का और दूसरी जानिब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, यानी पाकिस्तान की फौज का, क्योंकि बहुत सारे मामलात में हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार रही है और जिम्मेदार है। अगरचे इस वक्त उनका ये तासुर है कि वो न्यूट्रल हैं और उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी मुख्तलिफ हवालों पर शो भी किया है। इमरान खान साहब की तमाम तर ख्वाहिशों के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर अपीलों के बावजूद, तमाम तर धमकियों के बावजूद एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी न्यूट्रलिटी को अभी तक तर्क नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी मुल्की हालात जब इस नहज पर पहुंच जाए, जब तसादुम होता हुआ नजर आ रहा हो, जब कशीदगी फैलती हुई नजर आ रही हो, जब अदम इस्तेहकाम होता हुआ नजर आ रहा हो, तो चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखना पड़ता है। और आज भी ऐसे ही हुआ, जब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखा गया तो एस्टैब्लिशमेंट ने अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, लेकिन अगर उस रोल का फायदा ना हो तो फिर जो जिम्मेदारी है वो ज्यादातर आ जाती है उस जगह पर जहां पर लचक नहीं दिखाई जा रही। और मेरा इशारा है इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब के सामने गुज़िश्ता कई दिनों के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस को रखा गया, जिसमें फ्रेश इलेक्शंस की ऑप्शन भी शामिल थी। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि अपनी अना के असीर हो चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं, लिहाजा उन्होंने किसी भी ऑप्शन पर कान धरने से ना सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि यहां तक पहुंच गई सूरत हाल के जो चीजें तय हो गई थी, इमरान खान साहब ने वहां से भी अब बैकआउट कर लिया। और यही आज भी हुआ। इमरान खान साहब के नुमाइंदगान ने आज सुबह जाकर मुलाकात की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, जिसमें परवेज खटक साहब भी थे, जिसमें असद उमर साहब भी थे। वो आए, आके उन्होंने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात किए, हुकूमती वक्त से मुज़ाकरात किए, जिसमें अयाज सादिक साहब शामिल थे, जिसमें यूसुफ गिलानी साहब शामिल थे। उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों के अंदर जो बातें तय की गई, इमरान खान साहब ने जब स्वाबी के अंदर अपना खिताब किया तो उन तमाम चीज़ों से बिल्कुल डिविएट कर दिया। वहाँ पर यकीन दहानी ये कराई गई कि हम जलसा करके लौट जाएंगे, और वहाँ पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि आपको कौन सा जलसा, कैसा जलसा, हम तो यहाँ पर आएंगे और आकर यहाँ पर क़याम करेंगे और उस वक्त तक क़याम करेंगे जब तक हमें इलेक्शंस की डेट नहीं मिल जाती। अब ये इलेक्शंस की डेट इनफैक्ट इमरान खान साहब की जिद बन चुकी है और इस जिद का तोड़ तो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मरियम साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में और मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर उन्होंने बात की, लेकिन ख़ास तौर पर इलेक्शन के इशू के ऊपर उनका ये कहना था कि हम इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शंस का ऐलान क्यों करें। ये ज़रूर है कि हम इलेक्शन चाहते थे, ये ज़रूर है कि मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर कराए जाएं, लेकिन अगर हमने जो तमाम इकदाम लेने हैं और तो उसके बाद हमें अच्छे वक्त का इंतजार भी करना चाहिए। हमने जो टाइम लाइन्स अब बनाई हैं, 3 महीने के अंदर हम कहाँ पे होंगे, 4 महीने में कहाँ पे होंगे, 6 महीने पे कहाँ पे होंगे, हमने अब उन टाइम लाइन्स के ऊपर अमल दरामद करना है। और इमरान खान साहब को अगर इलेक्शंस की डेट चाहिए तो सुन लें, इलेक्शन अगस्त 2023 में होंगे, यानी यहाँ पर भी जो है इमरान खान साहब को जवाब ही है।
اب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آج رات سے کل صبح کے درمیان کیا ہوگا. کیا عمران خان صاحب آج اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوں گے؟ کیا آج وہ H9 پر قیام کریں گے یا وہ ڈی چوک پر جائیں گے؟ اس بات کے اس پر اظہار خیال کرنا میرا خیال ہے قبل از وقت ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب انپریڈکٹیبل ہو چکے ہیں. ارادہ ان کا ڈی چوک جانے کا ہے، اور اگر انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ H9 ہو یا سپریم کورٹ کا آرڈر ہو، عمران خان صاحب نے ڈی چوک پہنچنا ہے. بے شک ڈی چوک پہ ہاتھ لگا کے واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے ڈی چوک جانا ضرور ہے. دیکھنا یہ ہے کہ صبح تک اب کون سی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور کیا سپریم کورٹ آج رات کو یا کل صبح عمران خان صاحب اگر H9 سے آگے بڑھتے ہیں تو کیا ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کرتی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.